कि जब फाइनली पिछले साल हम गए थे हुंजा की जानिब। हुंजा, स्कर्दू, गिलगित, फंडर, ये एरियाज़ हमने किए थे। तो इस दफ़ा इरादा था नीलम वैली, आज़ाद कश्मीर, इस साइड पे जाने का। ये जनाब पंजोसा लेक में पहुँचे हैं अभी, और यहाँ पे अब देखते हैं। एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है कि कोई भी जगह उतनी ही खूबसूरत है जितना आपकी नज़र और आपका मूड। क्योंकि बाज़ लोगों को बाज़ जगहें, ऑर्डिनरी सी जगह बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, बहुत फैसिनेट करती हैं, और कुछ लोगों को बहुत खूबसूरत जगह भी बकवास लगती हैं। तो ये सब आपकी अपनी नज़र में है। ये जनाब अब क्या खुशबू है पंजोसा लेक पे। आवाज आ रही थी जिस तरह स्नोफॉल होती है ना छत पे और आगे पीछे गिर रही। ओए होए, जबरदस्त। ये देखें जनाब, स्नोफॉल कल तक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी दिन में, और आज अच्छी खासी हुई है। जबरदस्त जबरदस्त। सुबह सुबह मैं अक्सर सोलो ट्रिप्स भी करता हूँ, और अकेले ट्रिप करते हुए अक्सर लोग मुझे जो मिलते हैं उनका फीडबैक यही होता है, यार ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम तो कभी भी हो सकती है इसमें तो, और अकेले हो तो फिर ज़रा परेशानी पड़ जाती है। लेकिन बंदा अकेले में नेचर को फील करता है और खुदा की कुदरत को फील करता है, और जो एक कनेक्शन महसूस करता है कुदरत के साथ और कुदरत को बनाने वाले के साथ, वो शायद वैसे किसी के साथ नहीं कर सकता। क्योंकि किसी के साथ हो तो फिर एक गुफ्तगू चल रही होती है, लेकिन जब आप अकेले हो तो आप वो सारी चीज़ें, हर चीज़ महसूस कर रहे होते हो। ये जनाब अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे मैं आया था उस वक्त तक ये रोड साफ थी, लेकिन देखते ही देखते विजिबिलिटी भी ख़त्म हो गई है और रोड भी ख़त्म हो गई है। ये है जनाब अब लसन्ना से वापसी का सफ़र।
ख़त्म हो गई है और तेज़ स्नोफॉल जो है वो हो रही है। ट्रैक वो भी टोटल ख़त्म हो चुके हैं। ये है चेंज जिसकी वजह से हम यहाँ पे आ पाए हैं। बहुत ही एहतियात। पहली जो स्लिपिंग है ना वो ऑब्ज़र्व कर ली है और इसने हमें एक अच्छा सबक दे दिया है। एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है और सही हैवी किस्म का स्नो स्टॉर्म वो आया था अभी, जिसने पूरी रोड को गायब कर दिया विद इन सेकेंड्स तो नहीं, खैर मिनट्स। बट जब कभी भी आप इस किस्म के सफ़र करते हैं तो चीज़ें हमेशा बिल्कुल स्मूथली नहीं चलती। इस सफ़र में लस्ताना से वापसी पे एक बहुत ही तेज़ किस्म के बर्फ़ानी तूफ़ान में मैं फंस गया था, जिसमें मिनट्स में बिल्कुल सब कुछ गायब हो गया था। रोड वगैरह सब कुछ बिल्कुल बर्फ़ से ढक गया था और गाड़ी इवन चेन्स के साथ भी वापस नहीं जा रही थी। एंड आई वॉज रेस्क्यूड बाय द लोकल अथॉरिटीज़, जिसमें मैंने सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए डिफरेंट टूरिस्ट ग्रुप्स में अपनी जो कॉल थी वो की और उन्होंने वहाँ से बहुत से लोगों ने, भाइयों ने शेयर किया, टैग किया, डिफरेंट लोगों को कॉल किया और इस सिलसिले में मेरी मदद की और अथॉरिटीज़ ने मुझे वहाँ से रेस्क्यू किया। इसमें मैंने वहाँ पर भी बताया कि बहुत से लोगों का बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा कि जो इतनी तेज़ी से वो लोग मुझे रेस्क्यू कर पाए। अदरवाइज़ अगर रेस्क्यू की इन्फॉर्मेशन उन तक ना पहुँचती या मैं उनको ना बता पाता तो शायद इतनी ज़्यादा हैवी किस्म की स्नो में सरवाइव करना मुश्किल होता। तो द कराक्रम क्लब टू द नॉर्थ और द टूर्स क्लब, इनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। राजा शाहिद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, ज़ीशान साहब का और शौकत साहब का और वसीम साहब का, फ़ारूक साहब का जो मशीन ऑपरेटर थे उनका, और बहुत सारे लोग जो मुझसे राब्ते में रहे, वलीद साहब, और उन्होंने इस सिलसिले में सबको मोबिलाइज़ किया और ये जो रेस्क्यू था ये हो सका। डिटेल्स में सारे व्लॉग्स में आपसे ज़रूर शेयर करूँगा नेक्स्ट। तो ये थी हाइलाइट्स इस पूरे टूर की। सी स्नोफॉल कर रहे यार, पता नहीं अब ये कैमरा इसको कैसे दिखाएगा, लेकिन जो ये सीन है ना, उफ, मैं कहता